बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लास्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हवाले से जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन से कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से उसकी फ़ंक्शन है। तो इसी लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास दो किस्म की स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हार्ट और दूसरा है ब्लड वेसल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व इसमें होते हैं और हार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है इसी वेसल के अंदर। जैसे ही हार्ट इसको पंप करता है ब्लड को, तो ये ब्लड जाते हैं एंड द वेसल इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, टिश्यूज़ में जाते हैं और फिर यही ब्लड वेसल्स के थ्रू आ जाते हैं एंड टू हार्ट वापस। तो दो सिस्टम इसमें स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक हार्ट है और दूसरा ब्लड वेसल। तो हार्ट का फंक्शन है पंपिंग ऑफ द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल, जबकि ब्लड वेसल का फंक्शन है सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। अब ब्लड क्यों सर्कुलेट होते हैं इनसाइड द बॉडी, क्यों ज़रूरी है ब्लड? तो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ताकि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए और फिर वापस जो ब्लड आते हैं ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स से बनते हैं, तो उसको वापस हार्ट की तरफ लेके आते हैं ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए फ्रॉम द बॉडी। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है कि इट इज़ मेड ऑफ मसल्स एंड द मसल्स आर द कार्डियक मसल विच आर इनवॉल्यूंटरी इन फंक्शन, सिचुएटेड इन द मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम रीजन जो है वहाँ पर मौजूद है बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान जो उसका इंफीरियर पोर्शन है वहाँ पर मौजूद है। इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। एक है हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। सो 4 चेम्बर से ये बना है। 2 उसमें एट्रिया है राइट एंड लेफ़्ट और 2 वेंट्रिकल्स है राइट एंड लेफ़्ट। वेंट्रिकल्स का जो मसल्स है दे आर थिकर देन एट्रिया, तो इसी में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो वेंट्रिकल्स में ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू द एट्रिया। फॉर एग्जांपल अगर एट्रिया फेल भी हो जाए तो तकरीबन 80% ऑफ द ब्लड जो है वो स्पॉन्टेनियसली वेंट्रिकल की तरफ आ सकते हैं, लेकिन वेंट्रिकल जो है दे आर मोर इम्पॉर्टेंट इन देयर फंक्शन और उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ब्लड पुश करेंगी अगेंस्ट द रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं। तो उसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ये ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो इसीलिए इसके जो मसल्स हैं ये थिक है एज़ कम्पेयर टू द एट्रिया। अब राइट एट्रियम की तरफ आते हैं। सो जिस तरह हमने बता दिया कि वेंट्रिकल्स के मसल थिक होंगे कंपैरेटिवली एट्रिया की बनिस्बत। तो एट्रिया जितनी भी है चाहे राइट हो या लेफ़्ट हो, तो इसकी वाल जो है वो थिन होगी और इसमें प्रेशर भी कम होगा। अब जो वेंट्रिकल्स लेफ़्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, इसमें एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड उसी पोजीशन पे मौजूद होते हैं जिस पोजीशन पे सुपीरियर वेना केवा एंट्रेंस करते हैं टुवर्ड द राइट एट्रियम, तो उससे जस्ट बिलो ये हमारे पास मौजूद होते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड का फंक्शन क्या है कि ये इम्पल्सेस को प्रोड्यूस करते हैं विच सर्कुलेट थ्रू आउट द हार्ट एंड काज देयर डीपोलराइजेशन। तो और दूसरा जो स्ट्रक्चर उसके लोअर बॉर्डर पर मौजूद होते हैं विच इज़ कॉल्ड एवी नोड। दिस इज़ एस ए नोड एंड दिस इज़ एवी नोड।
तो AV नोड क्या करते हैं, एट रिसीव द इम्पल्सिस फ्रॉम द SA नोड, और फिर वो वेंट्रिकल्स में जो स्प्रेडिंग होती है वो फ्रॉम द AV नोड होते हैं। राइट एट्रियम की तरफ जो ब्लड आते हैं वो 2 लार्ज वेन के थ्रू आते हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हार्ट की लेवल से जो अबाव स्ट्रक्चर है, यानी स्कल हो गया, नेक रीजन हो गया, फेस रीजन हो गया, तो इससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं ये थ्रू सुपीरियर वेना केवा आएंगे। और हार्ट के लेवल से जो नीची स्ट्रक्चर है, चाहे लोअर लिम्ब हो या पेरिनियल रीजन हो, एब्डोमिनल रीजन हो, थोरेसिक रीजन हो, तो उससे ब्लड आते हैं थ्रू इन्फीरियर वेना केवा, और दोनों आते हैं एंड टू द राइट एट्रियम। इसके लोअर बॉर्डर पे ये कम्युनिकेट करते हैं विद द राइट वेंट्रिकल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये हो गया राइट एट्रिया एंड ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है थ्रू अ वॉल विच इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ब्लड जैसे ही राइट एट्रियम में आ जाते हैं थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, तो फिर इसी वॉल के थ्रू ये पास आउट होते हैं एंड टू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल की वॉल जो है दे आर थिक, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, और ये ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम द राइट एट्रियम, ठीक है। जिस तरह हमने बता दिया कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा दोनों के थ्रू जो ब्लड आते हैं एंड टू द राइट एट्रियम, ठीक है, तो वो फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू पास आउट हो जाते हैं एंड टू द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से आर्टरीज एराइज होती है विच इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक। एक बड़ा आर्टरी इससे एराइज होते हैं, इसको हम पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुके हैं दे आर डीऑक्सीजनेटेड, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड टू द लंग्स। कहाँ पर जाएंगे, इन द लंग्स फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑक्सीजनेशन, ताकि वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाए और उसमें ऑक्सीजन मिक्स अप हो जाए। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑक्सीजनेशन ये आती है एंड टू द लंग्स। अब जैसे ही लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाते हैं, ठीक हो गया, यहाँ पर ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जाते हैं एंड टू द हार्ट, लेकिन अब ये हार्ट के लेफ़्ट साइड पे जाएंगे एंड टू द लेफ़्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये फिर लेफ़्ट एट्रियम में चले जाते हैं। अब लेफ़्ट एट्रियम अगेन एट्रिया है, तो इसका वॉल भी थिन होगा, प्रेशर भी इसमें कम होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस तरह मैंने बता दिया पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएंगे। अब ब्लड यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम से पास आउट होंगे इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वेल्व विच इज़ कॉल्ड माइट्रल वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। तो इसी बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम से जाएंगे इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है इसका वॉल भी थिक है और इसमें प्रेशर भी हाई होता है, तो यहाँ से ब्लड जाएंगी थ्रू आउट द बॉडी, लेकिन किसके थ्रू, सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू। इसमें प्रेशर इसलिए ज़्यादा होते, इसका वेंट्रिकल इसलिए थिक होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगाए और जो सिस्टेमिक एओर्टा का रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम कर ले, और फिर एओर्टा जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है, जिसके थ्रू वो पूरी बॉडी फ्रॉम द हेड टू टू जितने भी टिश्यूज़ है उसको ब्लड सप्लाई कर देता है। यहाँ पर आप लोग स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी ब्लड लेके आते हैं, और सुपीरियर वेना केवा जो है अपर बॉडी से, और इन्फीरियर जो है वो लोअर से लेके आते हैं इनटू द राइट एट्रियम, ये देख लें, ठीक है। फिर ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू, ये जो वेल्व है इसके थ्रू ये पास आउट होंगे इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ पर जाएंगे, एंड टू दी लंग्स, ठीक है। और लंग्स में जब इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू
ये आते हैं इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर बाइकस्पिड या माइट्रल वेल के थ्रू ये पास आउट हो जाते हैं इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू जाते हैं इनटू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, फिर ये सर्कुलेट हो जाते हैं। अब हार्ट के अंदर सेप्टम भी मौजूद है। एक सेप्टम हमारे पास आर्टरी जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है उसके दरमियान मौजूद होते हैं, और एक अपर साइड और लोअर साइड के। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास हार्ट, ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स हैं। तो एक सेप्टम जो है यहाँ ये है, ठीक है, और दूसरा सेप्टम जो है ये है। मतलब ये है कि ये भी ये राइट एट्रिया, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो एक सेप्टम हमारे पास 2 आर्टरी के दरमियान होगा जिसको हम कहते हैं एंटर एट्रियल सेप्टम, और सेम उसी की तरह एक सेप्टम जो है वो वेंट्रिकल्स के दरमियान होगी जिसको हम क्या कहेंगे, एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और दूसरा जो है ये हमारे पास अपर बॉडी और लोअर बॉडी के दरमियान होते हैं, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगा ये वाला। तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, AV सेप्टम इसको हम कहेंगे। अब इसी सेप्टम्स का 2 पोर्शंस होते हैं। उसका जो अपर पार्ट होते हैं दे आर कॉल्ड मेम्ब्रेनियस, एंड जो उसका लोअर पार्ट है दिस इज कॉल्ड मस्कुलर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। अब हर हार्ट को अगर हम ओवरऑल देख लें, उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो 3 लेयर से बना होता है। आउटर जो इसका लेयर है दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, मिडल लेयर इज मायोकार्डियम एंड इनर लेयर इज द एंडोकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो है ये हमारे पास 2 लेयर से बना है एट सेल्फ, एक पेरिकार्डियम जो है, ठीक है। तो इसमें जो आउटर पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम, और उसमें जो इनर पोर्शन होगा दिस इज कॉल्ड वेजरल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। और इन दोनों पेरिकार्डियल लेयर के दरमियान यहाँ पर जो स्पेस होते हैं इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। और इसमें फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब इसकी इनसाइड जो लेयर आ जाते हैं ये उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, जो एक्चुअल मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट होते हैं, जो कंट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम चूँकि मसल से बना होता है, ठीक है, तो इसकी मसल फाइबर्स को हम, सिंगल मसल फाइबर को हम कहते हैं मायोसाइट, और जो पंपिंग पोर्शन है दिस इज द मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम में 3 टाइप ऑफ मायोसाइट्स मौजूद होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर उसमें पाए जाते हैं। एक वो मसल जो उसकी कंट्रेक्टाइल यूनिट बनाते हैं। कंट्रेक्टाइल यूनिट का मतलब ये होता है कि वो यूनिट जो कि कंट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रेक्टाइल यूनिट। दूसरा वो है जो कि पेसमेकर्स को बनाते हैं, ऐसे नोड को बनाते हैं। और तीसरा वो जो कि कंडक्शन करते हैं, जो ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन इम्पल्स के फॉर्म में आते हैं तो उसी इंफॉर्मेशन को फिर थ्रू आउट द हार्ट सर्कुलेट करते हैं, तो विच फॉर्म द कंडक्टिव सिस्टम। तो ये 3 टाइप ऑफ मसल उसमें मौजूद होते हैं। अब मायोकार्डियम जो है दे आर स्टीरिएटेड एंड रिजेंबल द स्केलेटल मसल एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। स्केलेटल मसल की तरह ये होता है क्योंकि वो भी स्टीरिएटेड होता है और ये भी स्टीरिएटेड। उसमें जो स्ट्रक्चर उसके सर्कोमेयर में मौजूद होते हैं स्केलेटल मसल के, तो वो कार्डिक मसल्स के भी मौजूद होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस, बल्कि 2 डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है। एक डिफरेंस तो ये है कि जो मसल ऑफ द मायोकार्डियम है, मायोसाइट, दे आर ब्रांच्ड, जबकि स्केलेटल मसल जो है वो अनब्रांच्ड है। दूसरा ये है कि कार्डिक मसल या मायोसाइट जो है दे आर इनवॉल्यूंटरी इन फंक्शन, जबकि स्केलेटल मसल जो है वो वॉल्यूंटरी है, ठीक है। अब मायोसाइट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन हम जिसको हम कहते हैं, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सार्कोलीमा, ठीक है। सपोज दिस इज़ अ सिंगल मायोसाइट, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ किया रेड कलर का, दिस इज़ सार्कोलीमा, और इसकी सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो इसका सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद होंगे।
बाकी सर्कोमेयर जो है वो सेम होगी जिस तरह हमारे पास स्केलेटल मसल, यानी इसमें भी एक्टिन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन होंगे, एक्टिन और मायोसिन इसमें भी मौजूद होंगी और सेम उसी तरीके से फिर ये कंट्रैक्ट होंगे। अब दो सेल्स जो होते हैं या दो मसल फाइबर जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय अ डबल मेम्ब्रेन। इस तरह एक डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद होते हैं और इस डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। अब इस इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिकल विंडो मौजूद होते हैं या एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन मौजूद होते हैं जिसके थ्रू आइंस जो है दो सेल्स के दरमियान पास आउट होते हैं और इसी जंक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल विंडो या कंडक्टिंग जंक्शन, जिसके थ्रू आइंस जो है एक दूसरे के साथ पास आउट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इम्पल्स यहाँ पर आ जाते हैं इसी सेल में तो वो इजीली इस इलेक्ट्रिकल विंडो के थ्रू पास आउट होते हैं इनटू द नेक्स्ट, ठीक है, और फिर ये जाएंगे इनटू द नेक्स्ट एंड सो ऑन अनटिल कि पूरा जो एट्रियल रीजन है लेफ़्ट और राइट दोनों एट्रिया के रीजन में ये स्प्रेड हो जाती है एट सेम टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल विंडो। तो देयर फॉर द एट्रिया कंट्रैक्ट एट सेम टाइम, दोनों जो एट्रिया है वो एक ही वक्त में कंट्रैक्ट होता है और सच टाइप ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सेंसेटियम। उसको हम क्या कहते हैं? सेंसेटियम कहते हैं। सेम उसी तरह वेंट्रिकल्स जो है, जब एक वेंट्रिकल के अंदर मसल जो इम्पल्स है वो चले जाते हैं तो फिर वो पूरी वेंट्रिकल्स दोनों वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होते हैं और दोनों वेंट्रिकल एट सेम टाइम कंट्रैक्ट होते हैं, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंसेटियम। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि एट्रियल सेंसेटियम और जो वेंट्रिकल सेंसेटियम है ये दोनों इकट्ठे क्यों नहीं होते? तो आंसर ये है कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एवी नोड तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ एवी नोड पे में ये स्लाइड टाइम डिले होता है। और दूसरा ये है कि जो आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है दे आर इंसुलेटर इन नेचर, उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो पास आउट नहीं होते, तो इसीलिए दोनों की कंट्रैक्शन में फ़र्क मौजूद होता है। ठीक है, एज अ सिंगल यूनिट ये कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, जिस तरह मैंने बता दिया। और जो दोनों के दरमियान जंक्शन मौजूद है दे आर कॉल्ड गैप जंक्शन या उसको हम इलेक्ट्रिकल विंडो कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ परमिएबल टू आयन। जैसे ही आयन एक सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तो इस इलेक्ट्रिकल विंडो के थ्रू ये फिर पूरी सेल में स्प्रेड आउट हो जाती है और एट सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो है बोथ द एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं। अगर वेंट्रिकल है तो बोथ द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं और इस सच टाइप ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सेंसिटियम। जिस तरह मैंने बता दिया, एट्रिया का अलहदा होगा, वेंट्रिकल का अलहदा होगा। तो जो अरेंजमेंट हो चुकी है मसल की, ठीक है, यहाँ पर देख लें कि इट इज़ अ ब्रांच। जिस तरह मैंने बता दिया कि स्केलेटल मसल से ये डिफरेंस ये है कि ये ब्रांच है। ये आप यहाँ पर देख लें, एक मसल है फाइबर है तो दो में ब्रांच हो चुका है, इस तरह ये भी दो में ब्रांच हो चुका है, ठीक है। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो डबल मेम्ब्रेन इसमें मौजूद होते हैं और इसके अंदर क्या हो गए, गैप जंक्शन भी मौजूद हो गए। तो सच टाइप ऑफ ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को ब्रांच नज़र आते हैं, ठीक है, दिस सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड लेटेस्ट मॉडल। दिस इज लेटेस्ट मॉडल ऑफ द मायोसाइट, लेटेस्ट मॉडल। अब दूसरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, वो मसल फाइबर जो उसका पेसमेकर बनाते हैं यानी ऐसे नोड बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, इट इज़ बेसिकली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है। इसमें स्टीरिएशंस कम होंगी यानी अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड कम होंगे इसमें। और पेसमेकर क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी का हार्ट का जो इम्पल्सेस है, जो मैसेज है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फिर हार्ट बीट करते हैं। अब पेसमेकर के अंदर जो सेल है उसको हम पी सेल कहते हैं, ठीक है। तो हार्ट में हमारे पास पेसमेकर कौन सा है, ऐसे नोड है, ठीक है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया। और तीसरा जो एंडोकार्डियल लेयर है, एंडोकार्डियल लेयर वो होता है जो इनरमोस्ट लेयर बनाते हैं जो ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़
ये जो है हमारे पास इसका चेम्बर्स है, ठीक हो गया। अब ये जो लेयर आप लोगों को नज़र आते हैं, दिस इज़ द पेरिकार्डियम, ठीक है। ये वाले जो हैं, ये इनर जो डार्क आप लोगों को नज़र आते हैं, दे आर मायोकार्डियम, यानी मसल जो एक्चुअल कंट्रेक्टाइल यूनिट है। और जो इनर ये लगाते हैं जो ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, ठीक है, ये वाला, ये दे आर कॉल्ड एंडोकार्डियम। अब वेल्व्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि हमारे पास 4 वेल्व्स उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। 2 जो है इसमें आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है, यानी ये एट्रिया है, ये भी एट्रिया है, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, तो दिस वेल्व विल बी कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर। और ये जो वेल्व है इसको हम फिर भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कहेंगे, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान हो। तो ये वाला जो लेयर है जो राइट साइड में मौजूद है, तो राइट साइड में जो वेल्व है दे आर कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व, ये हमारे पास ट्राइकस्पिड होगा। और जो लेफ़्ट साइड पे मौजूद होगा, यानी लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल में, दे आर कॉल्ड बाइकस्पिड वेल्व, और इसको माइट्रल भी कहते हैं, माइट्रल वेल्व भी कहते हैं। अब इसकी जो कस्प है, अब यहाँ पर नाम से भी एक है बाइकस्पिड, तो बाइकस्पिड का मतलब ये है कि इसकी वेल्व में सिर्फ 2 कस्प इस तरह होंगे, और ट्राइकस्पिड जो है इसमें 3 कस्प होंगे, ठीक है, 1 2 3 1 2। तो ये कस्प जो है ये वेंट्रिकल्स की लोअर सरफेस पे हमारे पास मसल होते हैं, उसको हम कहते हैं पेपिलरी मसल। तो ये उसी पेपिलरी मसल के साथ कोरा टेंडेनी के थ्रू ये अटैच है। तो जैसे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये वेल्व जो है ये क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ये कोरा टेंडेनी, कोरेडे टेंडेनी जो है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ये वेल्व को ये बंद कर देते हैं। तो ब्लड जो है वो बाहर जाते हैं इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो ये नीचे की तरफ इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वेल्व ओपन हो जाते हैं, तो जो एट्रिया में ब्लड मौजूद है वो फिर वेंट्रिकल्स की तरफ आ जाते हैं। अब दूसरी टाइप ऑफ विसल जो है दे आर कॉल्ड सिमिल्यूनर वेल्व। सिमिल्यूनर वेल्व हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप जो है वो जस्ट लाइक चौदी की चांद जो होती है, जो हाफ मून होता है उसी की तरह होता है, इसे इस तरह होता है। तो हमारे पास जो हम लोअर साइड ऑफ द हार्ट की बात करते हैं, ठीक है, लोअर साइड पे क्या है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी एराइज होते हैं जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी की आर्टरी की स्टार्ट में यहाँ पर जो वेल्व होता है दे आर कॉल्ड पल्मोनरी वेल्व, एंड पल्मोनरी वेल्व इज द टाइप ऑफ सिमिल्यूनर वेल्व। सेम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलते हैं तो उसकी स्टार्ट में भी यहाँ पर वेल्व मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, एओर्टिक वेल्व, ठीक है, और ये भी सिमिल्यूनर वेल्व होगा। और ये जो वेल्व है दे आर मेड ऑफ 3 फ्लैप्स, इस तरह ट्राइकस्पिड होते। तो यहाँ पर ये याद रखें कि हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ वेल्व है इन द हार्ट वो 4 है, जिसमें 3 वेल्व जो है वो ट्राइकस्पिड है, इसमें 3 कस्प होते हैं, सिर्फ वाहिद माइट्रल वेल्व है जिसमें 2 वेल्व कस्प मौजूद होते हैं। और इसका रोल क्या है वेल्व का, तो इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, ये वेंट्रिकल्स, तो ये सपोज ये एरिया जो है कंट्रैक्ट हो गया, स्क्वीज़ हो गया, तो इससे जो ब्लड है वो तो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन हमें बैकवर्ड फ्लो इसकी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड तो आ चुके हैं यहाँ पर एट्रिया से, अब वापस इसमें नहीं जाना चाहिए, तो हमें ये एरिया क्लोज करना होगा। तो इसीलिए जो वेल्व मौजूद है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो एक
इस साइड से ब्लड को जाने देते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ वो प्रिवेंट करते हैं। तो जब स्क्वीज़ होगा तो ब्लड इसी ओनली वन डायरेक्शन में फॉरवर्ड जाएंगे। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है वो ड्यू टू द वेल्व्स होते हैं। यहाँ पर आप लोग वेल्व्स देख सकते हैं, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है, ये कॉर्डे टेंडेनी जो आप लोगों को नज़र आते हैं, टेंडन लाइक स्ट्रक्चर है, इसके साथ अटैच है। जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो वेल्व्स बंद हो जाते हैं, जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो वाल्व्स खोल जाते हैं। अब हार्ट की जो एक्शंस हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स में हैं, हमने डिवाइड किया है। क्रोनोट्रॉपिज्म इज़ द फर्स्ट। क्रोनोट्रॉपिज्म कहते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट को, कि हार्ट बीट कितनी दफ़ा जो है वो बीट होता है। तो हमारे पास नॉर्मली एवरेज जब हम लेते हैं तो 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट जो है वो बीट कर जाते हैं। इसको हम हार्ट रेट, बीट रेट या पल्स रेट भी कहते हैं। हार्ट रेट, बीट रेट या पल्स रेट, इसको हम कहते हैं। लेकिन ये 72 बीट जो है ये हमारे पास एवरेज है। इसका जो एक्चुअल रेंज होगा दे विल बी 60 to 100। अगर 60 और 100 के दरमियान है तो दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आपके साथ लेस देन 60 है सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। अगर 100 से ज़्यादा है सो दैट इज़ कॉल्ड टेकीकार्डिया, ठीक है। तो ये याद रखिए। दूसरा जो है वो हमारे पास आइनोट्रोपिज्म है। आइनोट्रोपिज्म मीन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, कि किस फोर्स के साथ, किस स्ट्रेंथ के साथ वो कंट्रैक्ट होते हैं हार्ट के मसल्स, ठीक है। और तीसरा है ड्रोमोट्रोपिज्म। ड्रोमोट्रोपिज्म मीन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, कि ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस आ रही है वो किस तरह कंडक्ट होता है इनसाइड द हार्ट। और चौथा है बेथमोट्रोपिज्म। बेथमोट्रोपिज्म मीन एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल फाइबर, कि किस, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट सपोज दिस इज़ हार्ट, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इम्पल्सेस आते हैं एंड टू द हार्ट मसल्स एंड टू द एवी नोड, और फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हेज पर के एंड राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड देन परकेंजी फाइबर। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो इम्पल्स इसमें कंडक्ट हो रही है, अब ये इम्पल्स किस तरह जो हार्ट के मसल है उसको एक्साइट करते हैं, उसमें एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन है जो हार्ट परफॉर्म करते हैं। अब इस हार्ट की जो 4 फंक्शन है इसको रेगुलेट करता है थ्रू दी नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को, वो तो या सिंपैथेटिक होगा या होगा पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो एड्रेनर्जिक फाइबर है वो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हार्ट की एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करेंगे। जो पर्टिकुलरली वेगस नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब हार्मोनल में हमारे पास कौन कौन से हैं, तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, तो वो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। और जो पैरासिम्पैथेटिक्स में इन्वॉल्व होंगे एसिटाइलकोलिन हो गया, हमारे पास मस्करीन हो गया, निकोटीन हो गया, तो वो हार्ट की एक्टिविटी को डिप्रेस करेंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट हार्ट। अब आते हैं ब्लड विसल्स की तरफ। तो हमारे बॉडी में जो विसल्स होते हैं वो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली हम इसको 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं आर्टीरियल सिस्टम और दूसरा कहते हैं वेनस सिस्टम। यानी आर्टीरियल सिस्टम में ऑलवेज जो है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हार्ट है, तो जो हार्ट से अवे लेके जाते हैं दे आर कॉल्ड आर्टरीज या आर्टीरियल सिस्टम, और जो हार्ट की तरफ लेके जाते हैं दे आर कॉल्ड वेनस सिस्टम। लेकिन अगर ओवरऑल हम देख लें तो हार्ट से जो पहला विसल निकलते हैं दैट इज कॉल्ड एओर्टा। अब ये एओर्टा जब आगे जाएंगे, आगे कोर्स करेंगे फॉरवर्ड, तो ये ब्रांचेस देंगे और अपने जो डायमीटर है उसमें नैरो होता जाएगी, तो उसको फिर हम कहेंगे आर्टरीज। और जब आर्टरीज टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं
तो सॉरी जो टिश्यूज़ लार्ज टिश्यूज़ है उसके अंदर चली जाती है, तो वो फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं और उसका डायमीटर कम होके ये आर्ट्रियोल बन जाते हैं। फिर आर्ट्रियोल जो है ये बिकम वेरी नैरो एंड फॉर्म द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, इसके दो पोर्शन हैं, एक आप लोगों को रेड नज़र आएगा और दूसरा आप लोगों को जो है ब्लू नज़र आएगा। तो जो रेड पोर्शन है दिस इज़ द आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी, ये आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी है, और जो ब्लू है दैट इज़ द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज। अब कैपिलरी में एक्चुअली होता क्या है, कैपिलरी में होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो कैपिलरी में होता है। अब जो आर्टीरियल पार्ट है उसमें न्यूट्रन भी होती है, ऑक्सीजन भी, तो ये आर्टीरियल पार्ट से ब्लड जाते हैं इनटू द टिश्यू, और टिश्यू से में जब वो ऑक्सीजन और न्यूट्रन उससे एक्सट्रैक्ट कर जाते हैं तो जो बाकी ब्लड बन जाते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट होते हैं वो फिर वेनस एंड के थ्रू कैपिलरी में आ जाते हैं और फिर इसी डायरेक्शन में जाते हैं। जब कैपिलरीज से बाहर निकल जाते हैं तो इट बिकम वेन्यूल, और जब वेन्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और उसका डायमीटर बढ़ जाते हैं तो फिर ये वेन्स बन जाते हैं। अब लोअर बॉडी की वेन आपस में कंबाइन होकर सुपीरियर वेना केवा बनाते हैं, इन्फीरियर वेना केवा बनाते हैं, और अपर बॉडी की जो है वो सुपीरियर वेना केवा बनाते हैं। तो आते हैं टुवर्ड द आर्टीरियल सिस्टम। तो आर्टीरियल सिस्टम की जो आर्टरीज़ हैं इसकी 3 लेयर्स होंगे। अगर हम एक ब्लड वेसल को कट कर लें तो उसका क्रॉस सेक्शन हमें 3 लेयर्स में के फॉर्म में नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 लेयर आप लोग देख सकते हैं। जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड टूनिका एडवेंटिशिया, और टूनिका एडवेंटिशिया इज़ मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो मिडल लेयर है दैट इज़ एक्चुअली द स्मूथ मसल। जो आर्टरीज़ आप लोग उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वो पल्सेशन करते हैं, तो ये पल्सेशन एक्चुअली ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल होता है। तो जो मिडल लेयर है दैट इज़ कॉल्ड टूनिका मीडिया या मिडल लेयर। और जो इनर मोस्ट लेयर है यहाँ ये वाला इट इज़ मेड ऑफ एंडोथेलियल सेल, और इसको हम कहते हैं टूनिका एंटीमा। और ये जो इनर हालो स्पेस आप लोगों को नज़र आते हैं दैट इज़ द ल्यूमेन जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इलास्टिक लेमिने मौजूद हैं। एक हमारे पास जो आउटर लेयर और मिडल लेयर है इसके दरमियान है ये वाला, सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, और दूसरा जो है वो एंटीमा और मीडिया के दरमियान है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल इलास्टिक लेमिना। अब आर्टीरियल सिस्टम में जो आर्टरीज़ और एओर्टा है इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, जबकि आर्ट्रियोल्स में इलास्टिसिटी कम है। ठीक हो गया, आर्ट्रियोल में इलास्टिसिटी कम है जबकि आर्टरीज़ और एओर्टा में ज़्यादा है। लेकिन स्मूथ मसल जो है वो आर्ट्रियोल में ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू एओर्टा एंड आर्टरीज़, ये याद रखें। अब जिस तरह मैंने पहले डायग्राम में बता दिया कि आर्टरियल सिस्टम जो है वो जैसे कोर्स कर जाते हैं तो इट बिकम थिन एंड नैरोअर। ठीक है, जैसे ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाते हैं यानी हार्ट से अवे जाते हैं तो ये इट बिकम फर्स्ट एओर्टा बिकम आर्टरीज, आर्टरी बिकम आर्ट्रियोल एंड फाइनली द कैपिलरीज। जो एओर्टा है उसका डायमीटर 25 होता है यानी लार्ज होता है। जैसे वो आगे जाते हैं तो आर्टरीज़ बनते हैं, और जो लास्ट आर्टरी होते हैं उसका डायमीटर 4 mm होता है, जिसके बाद फिर क्या होंगे डायमीटर जो आर्ट्रियोल है वो स्टार्ट होंगे, और लास्ट आर्ट्रियोल जिससे फिर आगे वो कैपिलरी स्टार्ट करते हैं तो इसका डायमीटर 10 माइक्रोन होंगे। अब आर्ट्रियोल जो है इसको आप देख लें, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम है यानी ये बहुत ज़्यादा नैरो है, कंस्ट्रक्टेड है, तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे। क्योंकि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस
इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर। ठीक हो गया कि जहाँ पर डायामीटर ज़्यादा होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो। और ये शायद एक इक्वेशन है, मुझे तो अभी सही तरह से याद नहीं है कि R इज़ इक्वल टू L इस तरह की है डिवाइड बाई R स्क्वायर, इस तरह का एक रिएक्शन है। लेकिन सिंपल बात यह है कि डायमीटर जब बढ़ जाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन आर्ट्रियोल में डायमीटर कम होता है तो इसीलिए वहाँ पर रो L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इस तरह की इक्वेशन है। आप लोग फिर कंफर्म कर लें। तो इसका जो रेजिस्टेंस डायमीटर कम है और तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगे, तो देयरफॉर आर्ट्रियोल आर कॉल्ड रेजिस्टेंस वेसल। ठीक है, तो फिर ये जैसे आगे कंटिन्यू हो गया आर्ट्रियोल एट बिकम कैपिलरीज और इसका डायमीटर इससे भी कम होगा। ठीक है, और कैपिलरी में फिर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है वो होंगे। अब वेनस सिस्टम की तरफ आते हैं। तो जिस तरह हम आर्ट्रियल सिस्टम पढ़ा, तो आर्ट्रियल सिस्टम जैसे आगे आर्ट्रियोल से कैपिलरी, तो कैपिलरी की हमने जो डायग्राम पहला डिस्कस किया उसमें दो एंड्स थे, एक एंड आर्ट्रियल, दूसरा वेनस। तो वेनस एंड पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस ब्लड में आते हैं और फिर वेनस सिस्टम से फिर आगे ये कंटिन्यू होता है एज आ वेन्यूल। ठीक है, तो कैपिलरी से वेन्यूल का डायमीटर ज़्यादा होगा। अब वेन्यूल और कैपिलरीज दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो वेन्यूल स्मॉल भी है और थिनर भी है। तो जिस तरह वेन्यूल फिर आगे कोर्स करते हैं तो ये एक दूसरे डिफरेंट वेन्यूल जो है वो आपस में कंबाइन होकर उसमें डायमीटर भी ज़्यादा आ जाते हैं एंड उसका जो ल्यूमेन है वो भी बढ़ जाते हैं एंड फॉर्म द वेन्स, और वेन फिर आगे जो है कंबाइन होकर वेना केव बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात नोट कर लें कि जो ब्लड होते हैं वो वेन्यूल में ज़्यादा टाइम तक होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो इसी बेस पे हम वेन्यूल को कैपेसिटेंस वेसल कहते हैं, आर्ट्रियोल को रेजिस्टेंस वेसल और वेन्यूल को कैपेसिटेंस वेसल्स कहते हैं। अगर हम इसके लेयर्स की तरफ देख लें तो इसका इनर लेयर भी एंडोथेलियम से बना है और इलास्टिक टिश्यूज से बना है। इसमें इलास्टिक टिश्यूज़ जो होंगी वेनस सिस्टम में, इलास्टिक टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे बनिस्बत द आर्टेरियल सिस्टम। स्मूथ मसल और आउटर भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। और दूसरा एक बात याद रखें कि वेनस सिस्टम में वेल्व्स मौजूद होते हैं, आर्टेरियल सिस्टम में कोई वेल्व नहीं होते क्योंकि उसका प्रेशर हाई होता है, इसमें बैक फ्लो की चांसेस कम है। लेकिन वेनस ब्लड की प्रेशर कम होता है तो इसमें जगह जगह पे वेल्व मौजूद हैं ताकि बैक फ्लो जो है वो ना हो और फॉरवर्ड फ्लो मौजूद हो। यहाँ पर आप लोग उसके डायमीटर्स के कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, एओर्टा का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर आर्टरीज, फिर आर्ट्रियोल्स एंड टर्मिनल आर्ट्रियोल एंड फाइनली द कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स की तरफ देके, वेन्स की तरफ देके और वेना केवा की तरफ देके। अब सर्कुलेशन की तरफ आते हैं तो हमारे पास दो किस्म की सर्कुलेशन है। एक वो सर्कुलेशन जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें ब्लड ज़्यादा होते हैं और ये ब्लड तो तकरीबन सेम होते हैं लेकिन उस लार्ज एरिया इसमें होते हैं। और दूसरा वो जो लंग्स की तरफ होते हैं, जो फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑक्सीजनेशन होते हैं, तो इसको हम लेसर सर्कुलेशन कहते हैं। तो ग्रेटर सर्कुलेशन में जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है तो ये आ जाते हैं इन द आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम में जो ब्लड आते हैं दे आर ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है टिश्यूज़ को, तो ये जाएंगे टुवर्ड द टिश्यू। अब टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में होगा हमारे पास मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म जो है उसके नतीजे में जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल होगी, जो एसेंशियल मटेरियल सिस्टेमिक ब्लड में होगी, वो एब्जॉर्ब होंगी थ्रू द कैपिलरीज, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आ जाएंगी एंड टू द कैपिलरीज। यहाँ पर आप लोग सपोज दिस इज़ आर्टेरियल सिस्टम, ये हमारे पास है कैपिलरी और ये है वेनस सिस्टम।
यहाँ पर मौजूद हैं टिश्यूज़, और ये कैपिलरी के दो एंड हैं, दिस इज़ आर्टीरियल एंड एंड दिस इज़ वेनस एंड। ठीक हो गया। अब जो ब्लड आ रहे हैं आर्टीरियल एंड में, उसमें ऑक्सीजन होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जैसे ही वो कैपिलरी की आर्टीरियल एंड में चले जाते हैं तो वहाँ पर ये एंटर इनटू द टिश्यू, ये टिश्यू में चले जाते हैं। टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होकर इसमें क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और दूसरा नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं। तो फिर वो इस टिश्यू से आते हैं इनटू द वेनस एंड, और फिर वेनस एंड के थ्रू ये वेनस सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं वेनस सिस्टम में, और वेनस सिस्टम यही ब्लड लेके आ जाते हैं इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो ये जो सर्कुलेशन बना, जो हार्ट से ब्लड गए थे टिश्यू में और टिश्यू से फिर वापस हार्ट में, सो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड ग्रेटर सर्कुलेशन, या हम इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जबकि दूसरी तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये होता है कि जो राइट वेंट्रिकल हमारे पास होते हैं, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड जाते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, क्योंकि हार्ट को जो ब्लड आते हैं वेनस सिस्टम के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ही होता है। तो फिर ये जब राइट वेंट्रिकल से निकल जाते हैं तो इट बिकम डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांचेस। एक हमारे पास राइट जो कि राइट लंग की तरफ जाएंगे और एक लेफ्ट लंग की तरफ जाएंगे। अब लंग्स में जब ये पहुंच जाते हैं तो अगेन वही उसी तरह आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और फिर कैपिलरी फाइनली जाएंगे। तो कैपिलरी में अगेन वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज किस किस के दरमियान होगा, ये आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि वहाँ पर एल्वेलाई और कैपिलरी के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से जाएंगे इनटू द एल्वेलाई और ऑक्सीजन आएंगे फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द कैपिलरी। तो ये वेनस एंड की तरफ के थ्रू, आर्टेरियल एंड के थ्रू आए थे, वेनस एंड के थ्रू ये जाएंगे वापस कहाँ पे, इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पर आप लोग डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, हार्ट है। ठीक है। तो हार्ट से ब्लड ये जब रिसीव करता है हार्ट ब्लड, तो उसको सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू या सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ये देख लें, ये जो रेड नज़र आते हैं दिस इज सिस्टेमिक एओर्टा। तो ये जब टिश्यू पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ये एक्सचेंज होता है, दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ देखें, जो ब्लूइश कलर नज़र आते हैं तो ये जाते हैं इनटू द लंग, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, ऑक्सीजन ऐड, वापस जो रेड नज़र आते हैं इसके थ्रू आ जाते हैं इनटू द हार्ट। तो यहाँ पर टू सर्किट बनता है, एक ये वाला और ये वाला। तो इसीलिए हम इसको डबल सर्किट कहते हैं और क्लोज सिस्टम भी इसको कहते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।